सूबेदार के जाने के बाद सभी अपने अपने घर की ओर लौट पड़े। कुछ समय के लिए सभी ने राहत की सांस ली। बेटी, सूबेदार अब चुप नहीं बैठेगा। हमें जल्द ही कुछ उपाय ढूंढना होगा। कन्या सोनबा के अंदर सात्विक धृति जैसे सद्गुण थे। वो निश्चिंत थी। प्रतिदिन की तरह अगली सुबह भी संध्या वंदन करके आज्ञा चक्र में अपने गुरु के ध्यान में बैठ गई। कुछ समय के बाद वो पूर्ण निश्चिंतता के साथ आंखें खोली। उसकी आंखों में एक चमक थी। पिता उसके पास आए और हमेशा की तरह निश्चिंत देखकर वो पूछने लगे, बेटी, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे ऊपर गुरु कृपा है। धैर्य और बुद्धि तुम्हारे पास है। गुरुदेव और माँ जगदम्बा की सहायता से जरूर कोई न कोई उपाय निकाल लोगी। पिताजी, गुरुदेव की कृपा और आपके आशीर्वाद से उपाय मिल गया है। फिर उसने सारी योजना एक एक करके बताई। अपनी कन्या की बातों को सुनकर पिता बहुत प्रसन्न हुए और भगवान को धन्यवाद देने लगे। पिता ने तुरंत एक दूत को बुलवाया और उसे कुछ समझाकर सूबेदार के पास भेज दिया। इधर कन्या और उसके पिता सभी मुख्य व्यक्तियों के साथ योजना बनाने लगी कि किसे क्या करना है। उधर सूबेदार के दरबार में जहांपना, महाराज ने आपके लिए खुशखबरी का संदेशा भेजा है। आहा, जरूर सुनाओ। कब वह कन्या मेरी बेगम बनेगी? कन्या के पिता ने कहा है, आज से साल भर पश्चात आप बारात लेकर आए। हमारे गांव में अभी पानी की किल्लत है। खेती बाड़ी और जानवरों के लिए कुएं और तालाब खुदवाने हैं। पूरे गांव को आपके स्वागत के लिए स्वच्छ और सुंदर बनाना है, ताकि आपका और बारातियों का स्वागत पूरे शान व शौकत से हो। आपके यश की पताका दूर दूर तक फैले। सूबेदार का अहंकार और चढ़ गया। हाँ दूत, हम ऐसा ही चाहते हैं। बताओ, हमें क्या करना है? जहांपना, महाराज ने कहा है कि कुआं तालाब खुदवाने के लिए 10,000 सोने की मोहरें चाहिए। वाह वाह, मेरे लिए इतनी तैयारियां। वह वीरांगना तो मुझे ही मिलेगी। तत्काल 11,000 मोहरें इन्हें भेंट की जाए। दूत सोने की मोहरें लेकर तुरंत सेंद्राणा पहुंचता है। पिता मोकल सिंह और गांव वाले बड़े गोपनीय तरीके से एक विशाल तलघर बनाने में लग जाते हैं, जो ऊपर से तालाब जैसा दिखे और सूबेदार के गुप्तचरों को कोई शक भी ना हो। सभी अपने अपने कदम आगे बढ़ाओ। हम माँ जगदम्बा के आशीर्वाद से अवश्य सफल होंगे। इस तरह वो वीर कन्या सभी को उत्साह से काम में लगाए रखती है, जिससे गांव वासियों के अंदर जोश भरा होता है। तेरे मार्ग में वीर कांटे बड़े हों, तेरे मार्ग में वीर कांटे बड़े हों। लिए तीर हाथों में बैरी खड़े हों, बहादुर सबको मिटाता चला जाओ, बहादुर सबको मिटाता चला जाओ। कदम अपने आगे बढ़ाता चला जाओ, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जाओ। दो महीने बाद मोकल सिंह फिर से अपने दूत को भेजता है और वो दूत दरबार में जाकर कहता है, जहांपना, तालाब आदि खुद गए। कन्या शादी से पहले तीर्थ यात्रा करना चाहती है, ताकि विवाह शुभ हो और जहांपना की आयु लंबी रहे। साथ ही कन्या अपने और अपने सखियों के लिए सुंदर वस्त्र
और आभूषण खरीदना चाहती है। यदि बादशाह के खजाने में कोई कमी न हो तो और 25,000 सोने की मोहरें दी जाए। वीरांगना मेरी बेगम होगी, हमारे यहाँ क्या कमी है? मोगल सिंह से कह देना कि कन्या के लिए जितने वस्त्र आभूषण खरीदने हैं खरीदे। वह जूनागढ़ के सूबेदार की बेगम जो होने वाली है। ये कहकर और सोने की मोहरें दे देता है, फिर शराब के नशे में डूब जाता है। जल्द ही वह सुंदर कन्या मेरी बेगम होगी। इधर मोकल सिंह के पास और धन आ जाने पर उस तलघर में कई सारे कमरे और बरामदे भी बनवाए। उसके ऊपर इस प्रकार बड़ी छत बना दी कि पानी कमरों में न जाए। फिर ऊपर से पानी से इस प्रकार भर दिया कि बाहर से देखने पर लगे कि तालाब है। ऐसा अद्भुत सुंदरगढ़ बना दिया कन्या सोनबा ने कि पानी ऊपर भरा रहे और उसके नीचे तलघरों में पूरा गांव सुरक्षित रह सके, क्योंकि उसके पास गुरु का मंत्र और सत्संग था। जब काम पूरा हुआ तब कन्या सोनबा के कहने से गांव के कुछ क्षत्रियों ने सूबेदार के दुर्ग के आसपास पहरा दे रहे सैनिकों के पास जाकर कहा, ऐ सैनिकों, जाकर अपने यवन सरदार से कह देना कि सोनबा से शादी करने का ख्वाब छोड़ दे, वरना कब्र में जाने के लिए तैयार हो जाए। ये कहकर क्षत्रिय वहां से गायब हो गए। ये बात जैसे ही सूबेदार तक पहुंची, वो आग बबूला हो गया। उस छोकरी इतनी हिम्मत, जरा सा सिंधवाना ना, पहले संधि की और अब मुझे ललकारती है। अब मैं उस पूरे गांव को तबाह कर दूंगा और बलपूर्वक उस लड़की को पकड़कर यहाँ ले आऊंगा। सारी अकड़ निकाल दूंगा उसकी। सैनिकों, सेना और बंदूकें तैयार करो। इधर सेंद्राणा गांव के सभी लोग अपने हथियार सहित तलघरों में छिप गए। शाम होते ही यवनों की सेना ने गांव के बाहर रास्ते में पड़ाव डाल दिया। कल सुबह गांव पर हमला बोलेंगे और उस कन्या को पकड़कर उठा ले आएंगे। रात होते ही सूबेदार और उसके सैनिक शराब और कबाब में डूब गए। उधर सोनबा और उसके क्षत्रियों ने तलघर से निकलकर हमला कर दिया और सोते हुए कई यवनों को मौत की नींद सुला दिया। साथ ही बंदूकों और दूसरे हथियार भी उठा ले गए। सैनिक और सूबेदार नशे में धुत होने के कारण भनक तक नहीं पड़ी। सूबेदार जब जागा तो देखता क्या है, उसके कई सैनिक मरे पड़े हैं और वहां कोई शत्रु दूर दूर तक दिखाई न दिया। ये क्या, इतना कड़ा पहरा और सभी के हाथ में हथियार। एक चिड़िया भी पर नहीं मार सकती यहाँ। फिर ये लोग कहाँ से आए और कहाँ चले गए? गांव वालों को घेर लो और हमला करो। परंतु देखते हैं कि गांव में तो कोई भी नहीं है। ये देख सूबेदार ने हुक्म दिया, सभी घर के दरवाजे तोड़ डालो, जो भी अंदर छिपे हो मार दो। हाथियों ने एक एक करके सभी घर के दरवाजे तोड़ डाले, पर कोई भी नहीं निकला। कोई नहीं है। कहाँ गए सब? जमीन निकल गई या आसमान में छिप गए? जरूर उस मक्कार मोकल सिंह के महल में छुपे होंगे। सैनिकों, महल के सभी दरवाजे तोड़ दो और जो भी हमला करे उसे मार दो, कोई बचने ना पाए। उस घमंडी कन्या को भी बंदी बनाकर मेरे पास ले आ। राजमहल में भी कोई नहीं है। गए तो गए कहाँ? रात हुई, मूर्खों को भनक तक नहीं लगी कि सामने ही जो तालाब है उसी के नीचे तलघर में है। वो यहीं आसपास जंगलों में छिप गए होंगे, परंतु अभी रात हो गई है। सब यही पड़ाव रखेंगे और सुबह उसकी तलाश करेंगे। उस लड़की को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सबने मांस पकाकर खाया और शराब पीकर सो गए।
मध्य रात्रि को सोनबा और उसके क्षत्रिय सैनिक गुप्त मार्ग से बाहर निकल आए और फिर धड़ 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 सभी नशे में धुत यवनों को सदा के लिए मौत की नींद सुला दिया। सूबेदार और कुछ सैनिक जाग गए और अचानक हमला देखकर भागने लगे। भागते हुए सोनबा ने उसे देख लिया और जोर से हुंकार भरी, दुष्ट सूबेदार, तुझे सोनबा चाहिए ना? ले, मैं आ रही हूं तेरे पास, तैयार रह मूर्ख। उसने जोर से घोड़ी हुंकारी और बिजली की रफ्तार से भाला उसके शरीर के आर पार घुसा दिया। बाकी बचे हुए यवनों को भी सोनबा के सैनिकों ने वहीं ढेर कर दिया। कुछ या अल्लाह बोलते हुए भाग निकले और इस प्रकार अकेली सोनबा और मुट्ठी भर क्षत्रिय सैनिकों के साथ उसने बंदूकों से लैस विशाल सेना को बुद्धि और धैर्य से हरा दिया। ये थी भारत की वीरांगना कन्या की कहानी। जैसे मीरा ने परमेश्वर को वर बनाया, उसी तरह उस कन्या ने अपने परब्रह्म परमात्मा को अपना वर बनाया और आजीवन ब्रह्मचारिणी रही। आज भी भावनगर जिले के सोनगढ़ के पास सेंद्राणा गांव में वो बावड़ी खुदी हुई है और वहां गांव बसा है। उस कन्या के सत्संग की, उस कन्या के साहस की, उस कन्या के धैर्य की, उस कन्या की गुरु भक्ति की और संयम जीवन की गूंज आज भी है। सभी बच्चे जोर से बोलेंगे, सद्गुरुदेव भगवान की जय।